नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मार्केट टाइम्स टीवी पर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं प्याज के बारे में। जी हाँ, वही प्याज जो काटने पर तो रुलाता ही है, बल्कि जब महंगी हो जाती है तब अच्छे अच्छों के भी आंसू निकाल देती है। आज हम उसी प्याज के विषय में बात करने जा रहे हैं। काफी जगहों से कुछ काफी जगहों पर हम देख रहे हैं कि भारत के लगभग हर ही राज्य में कुछ दिनों से बारिश का दौर जारी है। लगातार दिन और रात बारिश देखने को मिल रही है भारत के कई सारे राज्यों में, जिसकी वजह से प्याज में जो जो खेतों में जो खड़ी प्याज की जो फसलें हैं वो भी कहीं ना कहीं खराब होती हुई नजर आई हैं। बात करें अगर यूपी और बिहार की, तो वहां भी ऐसे कुछ केसेस निकल के सामने आए हैं जहां पर खेतों में खड़ी प्याज की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई है, तबाह हो गई है। और ऐसा अनुमान भी लगाया गया है कि अब वही प्याज खेतों में ही पड़े पड़े सड़ने की संभावना भी है। पिछले साल हमने देखा था कि प्याज की जो फसलें थी उसकी खराब होने की खबरें निकल के सामने आई थी। एक छोटी सी खबर थी जिसकी वजह से पूरी मार्केट ने हिला के रख दिया था और प्याज के जो भाव थे वो एकदम से तेजी की तरफ जा पहुंचे थे। क्या अब भी वही स्थिति बनती हुई नजर आएगी? क्योंकि हम देख रहे हैं कि प्याज की खराब होने की जो फसलें खराब होने की जो खबरें हैं वो काफी जगहों पर निकल के सामने आ रही हैं। क्या वो खबरें सही भी हैं या फिर ये पिछले साल की तरह ही ऐसी अफवाह मचाई जा रही है? इस विषय को और गहराई से जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं आजादपुर मंडी के अनियन मर्चेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट राजेंद्र शर्मा जी। राजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। धन्यवाद। राजेंद्र जी, जैसे हमने पिछले साल देखा था कि एक खबर निकल के सामने आई थी और उसकी वजह से प्याज का जो बाजार था वो आसमान की तरफ हो चला था, जिसकी वजह से प्याज की जो भाव थे वो भी बढ़ते हुए नजर आए थे। वहीं अब भी हम देख रहे हैं कि प्याज की फसल खराब होने की खबरें निकल के सामने आ रही हैं। तो अब आपको क्या लगता है कि ये जो खबरें निकल के सामने आ रही है ये कहाँ तक सच है? क्योंकि जो कई जगह पर हमने देखा है कि बारिश तो हुई है लेकिन कुछ किसानों ने अपना जो फसल थी वो पहले ही निकाल ली थी। तो अब आपको क्या लगता है ये खबरें कहाँ तक सच है और आगे प्याज कैसी देखने को मिल सकती है, प्याज का बाजार? देखिए, जो ये खबर है, ये बरसातें तो देश में कई जगह टॉर्नेडो वगैरह के कारण हुई हैं। जी। और बरसात में जिनके पास खेतों में प्याज नहीं निकाला है वो प्याज भीगा भी होगा जरूर। जी। परंतु मैं आपको एक बात बता दूं, जो पिछले साल की खबर थी उस खबर में और इस खबर में फर्क है। जी। पिछले साल जो प्याज के खराब होने की खबर आई थी वो साउथ इंडिया से आई थी और जी। बरसात के मौसम में आई थी। जी। तो ये आप देश को समझ लेना चाहिए कि जब बरसातें होती हैं तो ह्यूमिडिटी होती है जी। और ह्यूमिडिटी में प्याज या कोई भी चीज जो गीली हो जाए वो सूखती नहीं है, इसलिए जी। उसमें सड़ांध आ जाती है। हम्म। इस वक्त गर्मी है, जी। पूरी गर्मी है, तो एक दो दिन की बरसात जो अगर बरसी भी है किसी जगह जहां जहां भी, तो जी। वहां पर खेत में पानी एक सेकंड भी रुका नहीं होगा, क्योंकि धरती प्यासी है जी। 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 और गर्मी है। अगर किसी का प्याज थोड़ा बहुत गीला हो भी गया होगा तो जैसे आज धूप निकलाई है, आज कल परसों में वो सुखा लेगा। जी। उसका ये तो हो सकता है कि कुछ दाम कम मिले, पर वो फिकेगा या सड़ेगा नहीं, जी। क्योंकि गर्मी की बरसात है। अगर यही बरसात जाकर बरसात के मौसम पे प्याज पे गिर जाए तो प्याज सूख ही नहीं पाएगा ड्यू टू जी। ह्यूमिडिटी। ठीक है जी। जी। तो इस खबर से प्याज के रेटों पर कोई अंतर नहीं आने वाला है, सिर्फ अफवाह फैलाई जा सकती है स्टोरियों द्वारा, मुनाफाखोरों द्वारा। जी। परंतु इसमें प्याज इस बरसात से ना तो सड़ेगा और ना ही उसमें कोई कमी आएगी ऐसी। जी। कुल मिला के पिछले 2 साल से किसानों को अच्छे पैसे मिले हैं प्याज में। जी। इस कारण इस साल किसान प्याज कम रेट में नहीं बेच रहा है। जी। 13-14 रुपए से लेके 17-18 रुपए 20 रुपए तक वो खेतों में प्याज बेच रहा है, जबकि फसल कम नहीं है। जी। और फसल कम होने के अलावा जो ये कोरोना काल चल रहा है, जी। इसमें पूरे हिंदुस्तान की मंडियों में कहीं 25 पैसे, कहीं 30 पैसे, कहीं 35 पैसे ही प्याज बिक रही है। 60 पैसे के अंदाज में, 70 पैसे के अंदाज में मंडियों में प्याज नहीं बिक रहा और ना ही आ रहा है।
तो खेतों में 1.5 महीने से बढ़ ही रहा है ना। जी। और अभी भी कोरोना काल खत्म नहीं हुआ है। हाँ जी। महीना भर और चलेगा, मामूली बात है। जी। तो 1 महीना और अभी कम बिकेगा। जी। लोगों की आमदनी कम हो गई है। 70-80% लोगों को आमदन बहुत कम है। जी। इसलिए भी प्याज की खपत कम होगी। जो 1 किलो खाता है वो 8 किलो में गुजारा करेगा, क्योंकि पैसे की दिक्कत है। जी, सही बात। फिर दूसरी खबर जो बहुत बड़ी है वो ये है कि सितंबर में एक कोरोना का बहुत बड़ा स्ट्रेन आ रहा है। हाँ जी। तो जब वो आएगा तो फिर प्याज की बिक्री खत्म हो जाएगी। हाँ जी। तो वही दिन होता है स्टॉक की प्याज बेचने का। हाँ जी। तो प्याज खाएगा कौन? जी। हमारे हिसाब से, मेरी अपनी निजी राय है कि प्याज में ये जो इस वक्त तेजी है, ये जी। जानबूझकर झूठी तेजी कुछ मुनाफाखोरों के बहकाने पे किसानों ने बना दी है। जी। ये चलने वाली नहीं है। पिछले साल भी पूरे 3 महीने इन्होंने तेजी बना के रखी, और आखिर में जो इनका पुराना प्याज बचा वो बहुत बहुत कम रेट में बिका, 5-10 रुपए किलो में, और कुछ फेंक गया। हाँ जी। तो ये हालात बन रहे हैं देश में अब पिछले साल से 2 से, कि झूठी तेजी बना दे रहे हैं, जी। और बाद में जाके वो प्याज कम रेट में बिक रहा है, जी। फेंकना पड़ रहा है। तो नेशनल लॉस है। बिल्कुल। तो यहाँ पर वो जो एक किसान बात कर रहे हैं, जो धरने पे बैठे हैं, जी। कि स्टॉक लिमिट नहीं हटनी चाहिए। जी। स्टॉक लिमिट हटने से ये जो लोग, चाहे ये मल्टीनेशनल वाले हो चाहे हमारे बड़े बड़े व्यापारी हों, जी। ये जो स्टॉक करेंगे अपनी मर्जी से बेचेंगे और नाजायज रेट उठा देंगे। फसल देश में कम नहीं है, कोरोना काल के कारण बिक्री नहीं है, जी। कोरोना काल के कारण एक्सपोर्ट नहीं के बराबर है। जी। किस हालात में तेजी आएगी? क्यों प्याज का बाजार तेज कर रखा है? हमारे हिसाब से तो ये जो हो रहा है ये मैनिपुलेटेड है। जी। और आगे आने वाली खबर तो और भी बुरी है कि सितंबर में जो होगा तो उस दिनों में भी लॉकडाउन बुरी तरह लग जाएगा, और जी। फिर 2-3 महीने प्याज नहीं बिकेगा। जी। तो उतने में तो दिवाली पे नया प्याज आ जाएगा, पुराना प्याज तो बैलेंस रह जाएगा। जी। मेरे तो ये कहना है कि इस टाइम जो बरसात हुई है उससे प्याज खराब नहीं होगा, क्योंकि गर्मी है जी। और वो प्याज सुखा लेंगे ये लोग। सिर्फ बरसात के अंदर जो प्याज भीगता है वो सूख नहीं पाता, क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, आर्द्रता बहुत ज्यादा होती है, जी। 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 तो वो सड़ता है। तो इस बरसात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जी। फसल ठीक है, उसके बावजूद 1.5-2 महीने से अभी और 1-1.5 महीना और कोरोना के कारण प्याज की बिक्री 30-35 पैसे है। आगे अगर सितंबर में आता है तो हालात प्याज के रेट के और भी ज्यादा बिगड़ जाएंगे। प्याज खा के खत्म नहीं होगा, फिर फेंक के ही खत्म होगा। जी। ये पोजीशन है। जी। तो जैसे कि राजेंद्र जी ने बताया कि जो तेजी बनाई जा रही है ये मुनाफाखोरों की तरफ से बनाई जा रही है, झूठ मूठ की तेजी है, मैनिपुलेटिव तेजी है। क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है, अगर बारिश हो भी रही है खेतों में, प्याज के खेतों में, तो वो जो पानी है खेतों में पड़ा हुआ वो सूख जाएगा। जो किसान है अपनी प्याज सुखा लेगा। थोड़ा बहुत अगर प्याज खराब भी हुई होगी तो वो थोड़े कम दाम पर बिक जाएगी, लेकिन पूरी तरह से पूर्ण रूप से खराब नहीं होगी। वहीं राजेंद्र शर्मा जी का यह भी कहना है कि अभी जिस हिसाब से प्याज की बिक्री हो रही है वो बहुत ही कम हो रही है पहले के मुकाबले। पहले के मुकाबले इस बार प्याज की जो बिक्री है वो काफी कम देखने को मिल रही है। एक तो क्योंकि जो ज्यादातर लोग हैं कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, कोरोना के चलते लॉकडाउन भी लगा हुआ है, लॉकडाउन की परिस्थितियां भी हैं, और लोगों को अपने रोजगार से भी हाथ धोना पड़ा है। जो लोग पहले 1 किलो प्याज खाते थे अब वो आधे किलो से भी कम में गुजारा कर रहे हैं, और प्याज जितनी मंडी में आती थी, अराइवल्स होती थी, अब उसमें से भी बैलेंस बच रहा है। तो यानी कि दिन प्रतिदिन बैलेंस बचता जा रहा है। अब और अब ऐसी भी खबर निकल के सामने आई है कि दिसंबर में एक नया स्ट्रेन आएगा। जब नया स्ट्रेन आएगा तब प्याज की जो खपत है और भी कम हो जाएगी। तो यानी कि राजेंद्र शर्मा जी के मुताबिक अब प्याज की जो खपत है वो तो कम देखने को मिलेगी ही मिलेगी, प्लस प्याज का जो भाव है वो भी अब कहीं ना कहीं डगमगाता हुआ नजर आएगा। और एक्सपोर्ट भी नहीं हो रहा। जी।
और एक्सपोर्ट भी नहीं हो रहा है, क्योंकि कोरोना के दौर में अब कौन ही चाहेगा कि देश किसी देश से एक्सपोर्ट हो, लेन-देन हो। राजेंद्र जी, आपसे आजादपुर मंडी के बारे में जानना चाहेंगे कि आजादपुर मंडी के अंदर इस वक्त प्याज का व्यापार कैसे देखने को मिल रहा है? प्रतिदिन किस हिसाब से गाड़ियां आ रही हैं? पहले कितनी आती थी और अब कितनी आ रही हैं? और पहले के भाव में और अब के भाव में क्या अंतर है? देखिए, पहले यहाँ पर प्याज की गाड़ियां 60, 65, 70 आती थी जी, और अब 20-25 आ रही हैं। जी, तो आप समझ लो कि प्याज तो 40 पैसे मुश्किल से आ रहा जी, है और उसे भी बेचना मुश्किल पड़ रहा है। जी, बस औसतन 30 पैसे की खपत है, 70 जी, पैसे खेतों में प्याज बढ़ रहा है, देश में प्याज बढ़ रहा है, पूरे देश में प्याज की खपत जहां भी हम बात करते हैं बहुत कम है। जी, तो इन हालात में ये कहना कि प्याज में तेजी आ जाएगी, जी, ये ठीक नहीं है। एक तो एक्सपोर्ट नहीं हो रहा जी, और एक खपत बहुत कम है और एक जी, सितंबर में जो नया स्ट्रेन आएगा उसके कारण भी बहुत फर्क पड़ेगा। तो इन हालात में जो भी आदमी में स्टॉक कर रहे हैं, मेरा तो उन्हें सुझाव है हुँ, कि कम भाव में करें और प्याज को बेचते जाएं किसान, वरना आगे उन्हें ज्यादा घाटा हो सकता है। जी। तो जैसे कि राजेंद्र जी ने बताया कि एक्सपोर्ट तो हो ही नहीं रहा है, उत्पादन ठीक-ठाक है। देश के अंदर, भारत के अंदर हमारे पास इतना प्याज है कि डिमांड को पूरी कर सके और डिमांड अभी प्याज की इतनी निकल के आ भी नहीं रही है। राजेंद्र शर्मा जी ने बताया कि लगभग 60 से 70 गाड़ियों की पहले आजादपुर मंडी के अंदर आवक होती थी। अब वो घटकर आधी से भी कम रह गई है। तो यानी कि आधी जो बची हुई है अराइवल जो पहले आती थी, वो तो बचा हुआ ही है, प्लस जो अब मंडी के अंदर आ रहा है उसमें से भी बैलेंस कहीं ना कहीं बच जा रहा है, उसको भी बेचना अभी मुश्किल हो रहा है। तो यानी कि अब बैलेंस में जो है पहले से ही वो प्याज प्लस अब जो अक्टूबर नवंबर में नई प्याज आ जाएगी प्लस वो, तो प्याज खपत कम होगी और सितंबर से दिसंबर के दौरान जो नया स्ट्रेन आएगा उसके दौरान प्याज की खपत और ज्यादा कम होती हुई नजर आएगी। तो राजेंद्र शर्मा जी का यही सुझाव रहेगा प्याज के किसानों को कि वक्त रहते अपना प्याज बेच लें, चाहे थोड़े कम दामों पे बेच लें, लेकिन बेच लें, क्योंकि आने वाले वक्त में जो दाम मिलता हुआ नजर आ रहा है अब वो उतना भी मिलता हुआ नजर नहीं आ पाएगा। प्याज बेचने की बजाय फेंक के खत्म करनी पड़ेगी। राजेंद्र शर्मा जी, अभी आपसे एक और सवाल रहेगा, अगर ये खबर ऐसे ही आती रही कि बारिश के चलते प्याज की जो फसलें खराब होती रहेंगी, तो क्या अभी इसका थोड़ा बहुत असर मार्केट पर देखने को मिल पाएगा या नहीं? देखिए, बरसात अब तो नहीं है, पूरी धूप निकली हुई है। जी, 1-1.5 दिन बरसात हुई है, कुछ इलाकों में जहाँ टॉर्नेडो वगैरह आया है जी, वहां ज्यादा हुई है, लेकिन उन इलाकों में जो प्याज खेतों में नहीं था, हुँ, तो इन हालात में आप ये समझिए कि प्याज का कोई ऐसा नुकसान नहीं है। जी, अगर कहीं कुछ हुआ है तो मैंने जैसे बताया गीला हुआ होगा, तो क्योंकि ये गर्मी का मौसम है वो हाथों हाथ सूख जी, जाएगा। और प्याज तब खराब होता है जब खेत में पानी भर जाता है और प्याज उसमें पड़ा रहता है। जी, ये हालात गर्मी के मौसम में नहीं बन सकते कहीं पर भी। जहां भी बरसात आती है, बरसात खत्म होने के 2-4 मिनट बाद एक बूंद पानी नहीं होता, क्योंकि धरती तो प्यासी है 5 महीने से। जी, जितना मर्जी पानी, ये तो बरसात के दिनों में होता है कि बरसात में पानी खेत में भर गया। आज किसी भी खेत की मुझे फोटो दिखा दो जिसमें पानी भर गया हो। जी, अगर 5-10 दिन भी बरसात हो तब भी खेत में पानी नहीं भरेगा, एकदम नीचे जाएगा, क्योंकि धरती को पानी चाहिए। जी, हाँ, तो प्याज सड़ने का कोई कारण, कोई समय नहीं है, ये जी। बरसातों में सड़ता है बस। जी, तो जैसे कि राजेंद्र शर्मा जी ने बताया कि अगर अभी बेमौसम बरसात हो भी रही है, तो उसका असर प्याज की फसलों पर नहीं पड़ता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि अब गर्मी का मौसम है, धरती प्यासी है, जो खेतों में अगर पानी भरता भी है बाई चांस, तो वो धरती पी जाएगी। इतना खेतों में पानी जमाव नहीं होगा, जिसकी वजह से प्याज खराब भी हो सके। और अगर थोड़ा बहुत पानी थोड़ा अगर भरता भी नज़र आता है, तो वो गर्मी से सूख जाएगा। अभी गर्मी का ही मौसम चल रहा है। अभी पूरी तरह से बारिश देखने को नहीं मिल रही है। बेमौसम बरसात भले ही 2 से 3 दिनों में देखने को मिली हो, लेकिन अभी पूर्ण रूप से बरसात का मौसम नहीं आया है और उनके अनुसार अब आने वाले वक्त में
प्याज की जो खपत है वो और कम होती हुई नजर आएगी। तो उनकी तरफ से प्याज के व्यापारियों का यही सुझाव रहेगा कि वक्त रहते अपना प्याज बेच लें, चाहे थोड़ा बहुत कम दाम पे बेच लें, लेकिन बेच लें, क्योंकि प्याज की खपत पहले से ही कम है, उत्पादन उतना का उतना ही है, ठीक ठाक है, स्टॉक में जा रहा है बल्कि, और जितनी अब मंडियों में आवकें देखने को मिल रही हैं, उसमें से भी प्याज बेचनी मुश्किल हो रही है। तो यानी कि जो पहले आता था उसका आधा बचा हुआ वो, और मंडियों में अब जो आ रहा है वो, उन दोनों को मिलाकर स्टॉक बढ़ता ही जा रहा है। तो फिर प्याज खाएगा कौन, सवाल ये उठता है। तो इसलिए प्याज के व्यापारियों को यही सलाह रहेगी राजेंद्र शर्मा जी की तरफ से कि ये भी वक्त रहते अपना प्याज बेच लें। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। आपका धन्यवाद। जी, तो यानी कि प्याज के जो भाव हैं अब आने वाले समय में कहीं ना कहीं डगमगाते हुए नजर आ सकते हैं। जैसे कि हमारे साथ अभी राजेंद्र शर्मा जी ने बताया था, हमें जानकारी साझा करी थी कि आने वाले समय में प्याज की जो खपत है वो कहीं ना कहीं कम होती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि अभी लॉकडाउन की परिस्थिति है। आजादपुर मंडी के अंदर फॉर एग्जांपल पहले बात करें आजादपुर मंडी की, तो आजादपुर मंडी के अंदर पहले लगभग 60 से 70 गाड़ियां रोज आती थी बिक्री के लिए प्याज की। अब उसकी आधी से भी कम आ रही है रोजाना। तो आधी से भी कम आ रही है, उसमें से भी प्याज बेचनी मुश्किल हो जा रही है। तो यानी कि जो बची हुई आधी है 60-70 में से, प्लस जो बिक्री के लिए आवक आ रही है प्याज की, उसमें से भी बचा हुआ वो सारा स्टॉक ही हो रहा है। अब इतना स्टॉक जाएगा कहां जब प्याज की खपत ही नहीं हो रही है? खाएगा कौन प्याज को जब प्याज की डिमांड ही इतनी नहीं निकल के आ रही है? क्योंकि कोरोना के दौर में लोग अपने रोजगार से हाथ धो बैठे हैं। जो लोग पहले 1 किलो खाते थे, अब वो आधे किलो से भी कम में काम चला रहे हैं। और अब एक और नया स्ट्रेन आ जाएगा सर्दियों में, सितंबर से दिसंबर के दौरान, जब हम देखेंगे कि प्याज की जो खपत है वो कहीं ना कहीं और ज्यादा घटती हुई नजर आएगी। तो इसलिए यही सुझाव रहेगा कि अभी वक्त रहते अपना प्याज बेच लें सही दामों पर, चाहे थोड़ा कम पे बेच लें, लेकिन बेच लें, क्योंकि आने वाले वक्त में ऐसा हो सकता है कि ये दाम भी ना देखने को मिले प्याज के। और अभी ये जो खबरें निकल के सामने आ रही हैं कि प्याज बरसात के चलते खेतों में खड़ी हुई प्याज की फसल खराब हो गई है। बारिश 2 से 3 दिनों में अभी ज्यादा देखने को मिली है, बेमौसम बारिश हुई है कई राज्यों में भारत के, लेकिन गर्मी का मौसम है अभी भी। तो जो धूप निकली हुई है वो उस पानी को सुखा देगी, इतना नुकसान नहीं होगा। हालांकि क्वालिटी थोड़ी घट सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि पूरी खेतों में पड़ी खड़ी हुई जो फसल है प्याज की वो तबाह हो जाए या फिर सड़ जाए। सर्दी तभी है जब बारिश का मौसम आता है, जब उमस ज्यादा होती है, ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है। अभी गर्मी का मौसम है तो गर्मी उसको सुखा सकती है, अभी इतनी गर्मी भी है। और अगर खेतों में पानी आता भी है तो गर्मी का मौसम है वो जमीन में चला जाएगा। तो ये थी हमारी एक छोटी सी रिपोर्ट प्याज के ऊपर। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन अब कहीं मत जाइएगा, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर।